कहता है, जरा ध्यान से सभी लोग पहले सुनेंगे फिर इसके बाद लिखेंगे। ये कहता है किसी भी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। हम सब लोग जानते हैं ना, चार क्वांटम संख्या कौन कौन सी हैं? मुख्य क्वांटम संख्या, द्वितीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। इनके मान कभी भी समान नहीं हो सकते, अर्थात हो सकता है इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में हो, अर्थात उनकी मुख्य क्वांटम संख्या समान है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखो, हीलियम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। और ये नाभिक है, और नाभिक के बाद ये आपका कोश है, के कोश है, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। अर्थात जो है, अगर आपसे पूछा जाए ये दोनों इलेक्ट्रॉनों की कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। प्रथम इलेक्ट्रॉन और इधर द्वितीयक इलेक्ट्रॉन, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन। तो अगर पूछा जाए बताओ पहला इलेक्ट्रॉन किस कोश में है, तो सब लोग क्या कहोगे? पहले में। ये देखो पहले कोश में तो है, के में। अब के का मतलब n बराबर कितना होता है? 1। तो हम यहाँ प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर कितना लिखेंगे? 1। और द्वितीय वाला भी कहाँ है? n बराबर 1। यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन किस कोश में है? के। अब के का मतलब 1। आगे बात समझ में। अब इसके बाद कहते हैं हो सकता है इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में हो, अर्थात यल द्वितीय क्वांटम संख्या समान होगी। तो आप इसका विन्यास करोगे तो क्या होगा? 1s2, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन आपका s में है और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी s में है। यहाँ क्या होता है? 1s2, पहला इलेक्ट्रॉन भी s में है और दूसरा भी s में है, अर्थात यल बराबर 0। यल बराबर 0 प्रथम के लिए भी होगा 0 और दूसरे के लिए भी 0 होगा। क्यों होगा? दोनों इलेक्ट्रॉन किस में है? जल्दी बताओ। s में। दोनों इलेक्ट्रॉन किस में है? s में। तो वो उस पहले के लिए भी 0 और दूसरे के लिए 0। तो इस तरह देखो दोनों के लिए ही बराबर आ गए। अब हो सकता है इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में हो, अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्या समान होगी। तुम्हें पता है अगर L बराबर 0 तो M बराबर कितना होता है? 0। अर्थात S कक्षक में ही इलेक्ट्रॉन एक बॉक्स में होंगे, क्योंकि S के तो 2 भाग 3 भाग होते नहीं। जैसे P के कितने भाग होते हैं? Px, Py, Pz। लेकिन यहाँ S ही रहता है, तो L बराबर 0 तो M बराबर भी कैसा हो गया? 0। तो देखो 3 क्वांटम संख्या बराबर है ना, पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 1, पहले के लिए 0, दूसरे के लिए 0, तीसरे पहले के लिए 0 m और यहाँ भी दूसरे के लिए 0। अब अगर s बराबर देखो ध्यान से, तो s बराबर पहला इलेक्ट्रॉन कैसा चल रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ होता है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए कैसा होता है? माइनस हाफ। तो देखो तीनों क्वांटम संख्या समान है, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या जो चक्रण है वो अलग अलग है कि नहीं? एक की प्लस है और दूसरे की माइनस है। अगर आपसे कोई पूछे कि पाउली का नियम क्या है, तो आप इतना कह सकती हैं कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या n l m के मान यदि समान है तो s का मान अवश्य ही भिन्न होगा। वैसे किसी भी क्वांटम संख्या के लिए कर सकते हैं आप। चाहे देखो जैसे लिथियम में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तेजी से बोलो कितने होते हैं? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉनों को हम ऐसे भरेंगे 1s2 और 2s1। भरेंगे कि नहीं भरेंगे? यानी कि जो तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कोश में चला गया? अगले वाले में 2s में चला गया। कहाँ चला गया? 2s में। तो बताओ यहाँ पे अगर n बराबर 1 है तो इसके लिए n बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो n का मान बदल गया कि नहीं बदल गया? अब की वाला कौन सा बदल गया? n बराबर 2। कितना हो गया? n बराबर 2। और यहाँ पहले वाले में कितना था? n बराबर 1। बोलो ये बात समझ में आ गई? किसी का भी हम निकाल सकते हैं, चाहे हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन हो चाहे 15 इलेक्ट्रॉन हो। अगर सर जी कहते कि इन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या हमें प्रूव करके दिखाओ, तो कितने लोग प्रूव कर सकते हैं? ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कभी भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या बराबर
इसी नियम को क्या कहते हैं? पावली अपवर्जन का नियम। कभी चक्रण